अरे अभी तो सिर्फ 11 बजे हैं और आप उठ गई। दिन भर थकान महसूस हो गया, प्लीज जाकर सो जाइए। जल्दी उठ के मैं क्या करूँगी? मुझे कोई दफ्तर तो जाना नहीं। वैसे भी मुझे हमेशा सनराइज से ज़्यादा सनसेट पसंद है। तो फिर यहाँ आकर मेरी मदद कीजिए। ये फ्लावर्स कैसे हैं निकी? बहुत अच्छे। ओह, अब ये सब तू ही कर। आई एम वेरी नर्वस यार। नर्वस? क्यों? आज कोई आ रहा है। कौन? करण। करण मामा से हमारी बात करने आ रहे हैं निकी। हमारी बात? मामा बहुत खुश हैं। मामा को लगता था कि मैं कभी किसी से प्यार नहीं कर पाऊंगी। करण मुझे बहुत चाहता है। वो कहता है कि वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है निकी। लेकिन वो कैसे जानता है कि वो किसी और से प्यार नहीं कर सकता? वो चाहता है कि मैं उसकी हमसफर बनूं। बेवजह प्यार इन्फैचुएशन भी तो हो सकता है निकी। देख जा, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जो समीर के साथ हुआ वो तेरे साथ दोबारा कभी ना हो। क्या तू भी करण से उतना प्यार करती है जितना वो तुझसे? मैं देखती हूँ। बहुत बड़ा फैसला है रुचा, प्लीज सोच समझ के करना। हेलो निकी। तुम किससे बात करनी है? निकी, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। क्यों? तुमसे कुछ बात करनी है, जरूरी। लेकिन आज तो तुम यहाँ। अब क्या बात हो सकती है? प्लीज प्लीज निकी, आई वांट टू मीट यू। तुम्हें आना ही पड़ेगा। कौन था निकी? कोई नहीं, बस एक पुराना दोस्त। आप यही चाहती थी ना कि मेरे और निकिता के बीच में कोई संबंध ना रहे। अब कोई संबंध नहीं है हम दोनों के बीच। अब तो तुम दोनों के बीच में ऐसा संबंध है जिसे मैं चाहूं भी तो नहीं तोड़ सकती। देखिए, आप उम्र में मेरे से काफी बड़ी हैं और मुझे आपको यहां से धक्का देकर निकालने में कुछ अच्छा नहीं लगेगा। कह लो, जो कहना है कह लो, लेकिन मेरा गुस्सा निकिता पर क्यों निकालते हो? मेरे किए की सजा निकिता को मत दो करण। मैं निकिता पर कोई गुस्सा नहीं निकाल रहा और ना ही उसे कोई सजा दे रहा हूं। मुझे माफ कर दो बेटा। माफ कर दूं? क्यों? क्योंकि सब कुछ कहने के बाद आपने मुझे बेटा कहा, मुझे नौकरी से हटा दिया, सब कुछ भूल जाऊं। हाँ, एक पल में। मैं तुमसे निकिता की खुशी मांगती हूँ करण। प्लीज मुझे वापस मत भेजो। ये सेठ परिवार की इज्जत का सवाल है। किसमें इज्जत है और किसमें बेइज्जती, ये समझने में आपने बहुत देर कर दी मिसेस सेठ। तुम जो मांगोगे मैं देने को तैयार हूँ करण। बस निकी को अपना लो। देखो, आज जो मैं कर रही हूँ मैंने आज तक कभी नहीं किया। मैं तुम्हारी मिन्नत कर रही हूँ। ओह, तो आप मुझे निकिता को अपनाने की कीमत भी देंगे। देखो करण, जिंदगी जीने के लिए पैसों की जरूरत तो पड़ती ही है। आप शायद भूल गई कि मैं आशीष नागपाल का बेटा हूँ। मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। करण, किसका वास्ता दूं मैं तुम्हें? क्यों, आखिर क्यों तुम निकी को नहीं अपनाना चाहते? क्या कमी है उसमें?
जाना ही नहीं था तो उसके इतना करीब आए ही क्यों? वो मेरी भूल थी, और एक भूल की सजा मैं जिंदगी भर नहीं काट सकता। भूल? इतनी बड़ी भूल? किसी की जिंदगी से खेलकर भूल? करण, या तो समझा दो निकी को कि वो भी इसे एक भूल समझे और गिरा दे वो बच्चा। सेठ परिवार में कोई बेनाम बच्चा तो पैदा होगा नहीं। या तो उसका बाप मर चुका होगा या उसे अपना लेगा। There's no choice. कौन सी चादर बिछाएं? जो आप चाहें मामा। कुन्नू, तू अभी तक नाराज है? नाराज? नहीं मामा, मैं हैरान हूँ। एक तरफ आपको मेरी खुशी की इतनी चिंता है, करण घर आ रहे हैं जानकर आप इतनी खुश हैं, और दूसरी तरफ आपको मेरे काम की जरा भी फिक्र नहीं है। फिक्र है कुन्नू, बस वो आदमी। क्या बुराई है उनमें? जवाब दीजिए। पता नहीं, लेकिन मेरा दिल कहता है कि ये तेरे लिए ठीक नहीं है। दिल? कुन्नू देख, आज खुशी का दिन है, बेकार में क्या करूं? क्या करूं मैं? यहाँ? रिचा, what a pleasant surprise. अंदर आइए प्लीज, कम इन। आई एम सॉरी मिस्टर सेठ, मैंने आपको फोन नहीं किया। मुझे थोड़ा वक्त और चाहिए। Never mind. यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। रिचा, very frankly, मैं तुमसे मिलने नहीं आया था। मैं तो ये घर तुम्हारा है? जी हाँ। I see. मैं निकी से मिलने आया हूँ। निकिता से? वो भी घर में नहीं है। आप उसके लिए मैसेज छोड़ दीजिए, मैं उसे दे दूंगी। मैं निकी का डैडी हूँ। Oh my God, I'm sorry. निकिता ने मुझे कभी बताया नहीं। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। नहीं बेटे, फिर कभी। नहीं, मैं आपको ऐसे जाने नहीं दूंगी। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी माँ से मिलें। जरूर मिलेंगे। अब तो गाय बगाए मैं यहाँ आता ही रहूँगा। तुम निकी से कहना मुझे फोन करेगी, ओके? सारा रास्ता खाली पड़ा है तो आप अपनी ये बेसुर बेताल वाली घंटी क्यों बजाए जा रहे हैं? वैसे तो जी आपके कानों को तकलीफ पहुंचाने की हमारी कोई मंशा नहीं थी, लेकिन आप सुन ही नहीं रही थी, और यही हमारी मजबूरी थी। अच्छा जी, अब हम आपकी मजबूरी बन गए? जी आप नहीं, किताबें। दरअसल लाइब्रेरी से लौटते वक्त आपने हमारी किताबें उठा ली और अपनी वहीं छोड़ी। उठाई नहीं, गलती से आ गई। ये लीजिए। जी शुक्रिया। बुद्धू। जी कुछ कहा आपने? जी नहीं, कुछ नहीं कहा। जाइए अपनी किताबों का जाकर अचार डालिए, उसके साथ रोटी खाइए और फिर रोटी खाकर चादर तानकर सो जाइए। जी मैं कुछ समझा नहीं। कब समझेंगे? क्या? नहीं समझे ना, तो जाकर रामबाग में हवा खाइए। जी सुनिए सुनिए, ये आपको हुआ क्या है? क्या आपको पता नहीं कि परीक्षा आ रहे हैं? उफ मास्टर साहब, अब आप जाइए। क्यों डांट रही हैं मुझे आप बेवजह? क्यों खफा रहती है हमेशा? क्योंकि आपके दिमाग में भूसा भरा है, क्योंकि आपको ये भी नहीं पता कि कल मेला है, कि बसंत में मल्लिका खिलती है, कि रामप्रसाद हलवाई की जो जलेबी है वो कितनी मशहूर है और मुझे बहुत पसंद है। और आपको ये भी खबर नहीं कि यूनिवर्सिटी कैंपस के पीछे वाली जो झील है वहाँ पर शाम रुक जाती है। समझे मास्टर जी? बुद्धू जी।
कक्षा में तो सभी को पाठ पढ़ाते रहते हैं, लेकिन मेरे सामने बोलती बंद हो जाती है। बुद्धू। राधा राधा राधा, दिल में एक दर्द लिए घूमता हूँ। या तो इस दर्द की दवा दे दो या फिर मर जाने दो। तुम्हारी हर बात याद बनकर रह जाती है। मैं जानता हूँ तुम अक्सर मुझसे नाराज रहती हो। पुरुषोत्तम, मरे तुम्हारे दुश्मन। 1965 की बरसात धुलकर तुम्हारा चेहरा पवित्र हो गया था। बरसात से मेरी आंखें भी धुंधली हो गई थी। दोष उम्र का था या मौसम का? क्या जवाब दूं ऋचा को? ये सब वही खिलौने हैं निकी, जो मैंने तुम्हारे बचपन में तुम्हारे हर जन्मदिन पर लाकर तुम्हें दिए थे। तुमने इनके साथ कभी नहीं खेला, कहीं खराब ना हो जाए। निकी बेटे, तुमने मुझसे एक बार बात तो की थी, मैं तुम्हारा हर गिला शिकवा दूर कर देता। ये सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा अमृता? क्या ठीक हो जाएगा? तुम उसे नहीं जानती, मैं उसे जानता हूं, और इसका कारण सिर्फ तुम हो। तुम। हमने एक बहुत लंबा सफर साथ साथ तय किया है पुरुषोत्तम। हाँ, एक लंबा सफर, लेकिन उन मुसाफिरों की तरह जिनकी मंजिल तो एक है। वो हम सफर भी हैं, लेकिन एक दूसरे से अनजान, एक दूसरे से बेखबर। हाँ, सेठ इंडस्ट्रीज को नंबर 1 बनाना हम दोनों की मंजिल थी, लेकिन तुम सबकी नजरों में महान बन गए और मैं बुरी। किसी भी इंडस्ट्री को नंबर 1 बनाने में सिर्फ सच्चाई और ईमानदारी से तो काम नहीं चलता पुरुषोत्तम, ये तो तुम भी बहुत अच्छे से जानते हो। मैंने तुम्हें बेईमानी के लिए एनकरेज नहीं किया, कभी फोर्स नहीं किया। लेकिन एम्बिशन तो तुम्हारा भी वही था। कंधा मेरा रहा और बंदूक तुम चलाते रहे। सोसाइटी में अच्छी पोजीशन किसे बुरी लगती है आफ्टर ऑल? सोसाइटी, इस सोसाइटी के चक्कर में तुम परिवार को तोड़ती चली गई। परिवार को पैसा तो मिला, तुम्हारा प्यार नहीं। और मुझे किसने प्यार किया? तुमने। दरअसल तुम तो कभी उस लड़की को भुला ही नहीं पाए जिससे तुम मोहब्बत करते थे। कभी प्यार से अपना अधिकार जताया तुमने मुझ पर? और तुम जानती हो प्यार करना? काश तुम जानती अमृता। अगर इस घर को तुम्हारे प्यार की छांव मिली होती तो आज इसकी ये हालत ना होती। तुम तो बड़ा बनना चाहती थी, बड़ा, और इस बड़ा बनने की चाहत में तुम ताड़ का पेड़ बन गई, जिसकी ममता का साया ना तो बच्चों को मिला और न प्यार का फल तुम्हारे पति को। अमृता, अब तुम उस ऊंचाई पर पहुंच चुकी हो जहां से अगर तुम वापस भी आना चाहो तो तुम्हारा अहम तुम्हें वापस नहीं आने देगा। उस ऊंचाई से तुम दौलत तो बटोर सकती हो, लेकिन प्यार नहीं, और यही तुम्हारी सजा है, समझी? निकी, क्यों बुलाया करण? मैं नहीं आई तुम्हारा सुकून खराब करने के लिए। निकिता, प्लीज मुझे गलत मत समझो। ये हक तुम खो चुके हो करण। ये हक या तो सिर्फ किसी दोस्त को होता है या प्रेमी को, और तुम इन दोनों में से कोई नहीं हो।
और शाम जाम के साथ बिताने के लिए जस्ट फॉर ओल्ड टाइम्स सेक। सॉरी, मैं तो भूल गई, तुम तो ओल्ड टाइम्स में बिलीव नहीं करते। और अगर माफी मांगने बुलाया था तो प्लीज स्पेयर मी, आई एम नॉट इन अ सॉपी मूड। निकी मेरी बात सुनो, मैं नहीं जानता था कि तुम क्या? हाँ, कि मैं अडॉप्टेड हूँ और इसलिए तुम्हारे दिल में मेरे लिए दया उमड़ आई है। गिल्ट से तुम्हारा सर झुका जा रहा है। तुम मुझ पे बहुत दया कर चुके हो करण, और मत करो। मैं नहीं जानता था कि वो रात इस तरह से हमारे बीच जिंदा रह जाएगी। उस रात की वजह से तुम नहीं करण, नहीं, प्लीज नहीं। तुम उस रात के बारे में अपने मुंह से नहीं बोलोगे। वो रात सिर्फ मेरी है, मेरे और मेरे करण के साथ बिताई हुई रात। निकिता, निकिता, मैं किसी और से प्यार करता हूँ, और जब तुम्हें पता चलेगा कि वो रिचा है, मुझे मालूम है। तुम क्या समझते हो मैं जाके रिचा को बता दूंगी? जाओ करण, अच्छे कपड़े पहनकर कलोन लगाकर अपनी शादी की बात पक्की करने जाओ। तुमने मुझे यहाँ इसीलिए तो बुलाया था। इस बच्चे को इस दुनिया में मत लाओ, प्लीज निकी। ले चक्के बता कैसा है? कैसा है? अरे बता तो सही। पहले खा तो लूं, इतना गर्म है। ओह Mom, why are you so nervous? बाप रे, 7 बज गए। अच्छा सुन, तू टिश्यू लाई थी या नहीं? भूल कैसे गई? कितनी बार कहा है कि लिस्ट लिख कर ले जाया कर। चल अब दुकान में जल्दी से फोन कर। 1 मिनट, टिश्यू शायद वो कहने ना भेजे। उसको बोलना 1 क्रेट कोल्ड ड्रिंक की भी भेज दे। Mom, कोल्ड ड्रिंक तो है। हाँ, पर क्या पता टिश्यू खाली ना भेजे वो। करण कोई फॉरेनर थोड़ी है, उठ के बेसिन में हाथ धो लेगा। और ये कोई फॉर्मल एंगेजमेंट पार्टी तो है नहीं। देख, तू मुझे मत बता कि अब मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना। ओह, वो मुझे पता था आज कुछ होगा। दिन भर सर चाट रही है मेरा। Mom, you make me sick, please. मेहमान आना तो हमारे घर में बैन हो जाना चाहिए। आप इतना क्यों घबरा रही है? अरे पिद्दी सा लड़का हमारे घर में आ रहा है और हमारे घर में आरती की तैयारी ऐसे हो रही है जैसे शिव जी आने वाले हैं। मम्मा, कैसी लग रही हूँ? अरे बहुत प्यारी। अच्छा सुन, बाहर जाके देख कि कुशन ठीक तरह से लगे हैं कि नहीं। हाँ, और डाइनिंग टेबल को भी प्लीज साफ कर दे। उफ, मुझे तुम पे बहुत शर्म आ रही है करण। मेरी माँ के डर से तुमने मुझसे दोस्ती तोड़ी, अब समाज के डर से मेरा बच्चा मुझसे छीनना चाहते हो। तुम होते कौन हो? मैं उस होने वाले बच्चे का बाप हूं। जी नहीं, बाप बच्चे को अपनाने से होता है। तुम सिर्फ वो वजह हो जिससे इसका अस्तित्व है। क्यों अपनी और मेरी जिंदगी खराब करने पर तुली हो तुम? जब तुमने मेरी जिम्मेदारी ही नहीं ली, तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि मुझे ये बताओ कि मैं अपनी जिंदगी कैसे जीऊं। तो तुम इसको पैदा करोगे? इसको नहीं, मेरे बच्चे को। जी हाँ, मैं अपने बच्चे को जन्म दूंगी। निकिता, क्यों उस आने वाले मासूम की जिंदगी खराब कर रही हो तुम? करण, बच्चा कोई सड़ा हुआ दांत नहीं होता जिसे खून भरी रुई में लपेटा और डस्टबिन में फेंक दिया। वैसे भी अब बहुत देर हो चुकी है। अब अगर मैंने ये अबॉर्शन करवाया तो मेरी जान को खतरा हो सकता है। क्या मैं ये अबॉर्शन करवा लूं करण? तुमने जवाब नहीं दिया। क्या मैं ये अबॉर्शन करवा लूं अपनी जान को खतरे में डालकर? निकी, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। करण, शायद कुछ कहानियां खत्म नहीं होने के लिए शुरू होती हैं। हमारी कहानी अधूरी ही सही। तुम्हारी और रिचा की कहानी एक खूबसूरत मोड़ पर पहुंची,
मैं ये दुआ करूंगी